हर हर महादेव। अंधकार को हराने आई यह पावन रात, पितरों का आशीष बने जीवन का साथ। मार्गशीर्ष अमावस्या का अद्भुत पर्व महान, श्री शिव विष्णु कृपा से हो सबके कष्ट निदान। मार्गशीर्ष अमावस्या का यह शुभ दिन पितरों के तर्पण, दान पुण्य और भगवान आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसी ज्ञान से भरी बातें आपको मिलती रहे। यह तिथि ना हमारे केवल आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि हमारे पूर्वजों को शांत और तृप्ति भी प्रदान करती है। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी की कृपा के साथ यह दिन हर भक्तों के जीवन को मंगलमय बनाता है। दान, ध्यान और सेवा का दिन श्री शिव और विष्णु के चरणों में लगे। आइए आज मार्गशीर्ष की इस पावन कथा को सुनते हैं और अमावस्या के अद्भुत महत्व को आत्मसात करते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति, पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारी, गुणवान थी। वह उनके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उनके विवाह में बाधाएं आ रही थी। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उसकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर का तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कृपया बताइए, हमारी पुत्री के हाथ कब पीले होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोला, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। यह सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग में विवाह सुख नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुन वह ब्राह्मण दाम्पत्य रोते रोते महात्मा जी की चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने की विनती करने लगे। तब महात्मा जी उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि आपके ही गांव में सोना नाम की एक धोबन रहती है। वह पतिव्रता महिला है। उसके पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे सुहाग भाग की प्राप्ति होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दाम्पत्य के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन की घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस आ जाती थी। यह क्रम बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा काम काज कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। बहू बोली, माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगता है घर के सारे काम आजकल आप ही करती हैं। जानकर सोना धोबिन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उसके घर का सारा काम कौन करके चला जाता है, इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल लगाकर करने लगी। अपना काम पूरा होने के बाद
जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह चुपचाप मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिले तो उसे भामर देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना धोबिन को ज्ञात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देख उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भावर देकर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृतदेह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने और इस कथा को सुनने से महिलाओं का बना रहता है। सुहागिन महिलाओं को सभी प्रकार के मनोरथ की प्राप्ति होती है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। सभी अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति होने के साथ साथ ऐसे भक्तों के घर में अन्य सुख समृद्धि के भंडार भी भरे रहते हैं। अमावस्या के दिन विवाह संबंधित परेशानियों के निवारण के लिए किसी धोबी परिवार को कुछ भेंट दक्षिणा इत्यादि देने का भी विधान है। यह थी अमावस्या की व्रत कथा। अब सुनिए श्री भागवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में अनुवाद। श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ जो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझ में संचय रहित जानेगा, उनको सुन। मैं तेरे लिए एक विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण कहूँगा, जिसको जान कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। हे महाभाव, इससे दूरी को जिसने यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्राकृतिक जान है। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्राकृतिक से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव या प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझ में भिन्न दूसरा कोई भी परम कल्याण नहीं है। संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के समान मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रह चंद्रमा हूँ और सूर्य में प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, शब्द में और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वी हो मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और मैं भी तत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजोगुण से होने वाले भाव, उन सबको तो मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वो मुझ में ही है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है।
इसलिए इन तीनों गुणों के परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी ही अनोखी है। परंतु जो पुरुष केवल मुझ ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघित कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कार्य करने वाले अर्थात सांसारिक पदार्थों को भजने वाले, क्योंकि मुझ तत्व को जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह अज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उद्धार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदत मन बुद्धि ज्ञानी भक्ति अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेवी है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्ति जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उसी देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को यह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं और मेरे द्वारा भक्त चाहे जैसा ही भजे अंत में वे मुझ में ही प्राप्त होते हैं। आप जानिए कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भावना के प्रभाव और स्वरूप को जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुक्त अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे अपने योग्य माया से छिपा हुआ है। मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यक्ति और वर्तमान में स्थित आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे रोग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त निर्णय निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्म को समर्पित कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभार तथा अधि ज्ञान सहित अर्थात सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं वे चित्त वाले पुरुष मुझे अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं, मुझे प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय धर्म ज्ञान अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपका अनुभव कैसा रहा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।